हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स टॉपिक डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम लोग लॉग्स से क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लिख दी है, तो लॉग की प्रॉपर्टी आप लोग बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा। और ये क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा था, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी यूज़ होने वाली है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हम लोग आज लॉग के थ्रू करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस में हम लोग बस ये समझेंगे कि किस क्वेश्चंस में लॉग लिया जाएगा और लॉग की प्रॉपर्टी कैसे यूज़ की जाएगी और उसका डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं, इसको देखने के लिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट यहाँ पर y = cos x cos 2x cos 3x। तो अब ये क्वेश्चंस देखिए, एक टाइप और उससे भी हो सकता है, यहाँ पर इनटू प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अगर हम लोग इन दो फंक्शंस को हम लोग क्या कर लें, फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लें, तो यहाँ पर इनटू प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग को जल्दी करने के लिए, यानी कि बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको जल्दी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉग का यूज़ करते हैं। दोनों तरफ लॉग लेते हैं और फिर यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी जैसे यूज़ करेंगे वैसे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल हल्का हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन छोटा हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं y = cos x cos 2x cos 3x लिखा हुआ है। तो अब ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस किस प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे सेकंड प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है, log m × n। यानी कि अगर इनटू में लिखा होता है तो फंक्शन सारे किस में हो जाएंगे, लॉग के साथ प्लस में हो जाएंगे। तो यहाँ पर ही वही काम करेंगे, बोथ साइड हम लोग टेक बोथ साइड लॉग। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। यहाँ पर हम लोगों ने दोनों तरफ क्या कर लिया, लॉग ले लिया। तो लॉग जैसे ही लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, log y = log cos x cos 2x cos 3x। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग इस प्रॉपर्टी से मैच करेंगे और यहाँ पर हम लोग जैसे ये log m + n लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर भी सारे प्लस में हो जाएंगे। तो log y = log cos x + log cos 2x + log cos 3x। इतनी सी बात क्लियर। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया कि इनटू प्रॉपर्टी यानी कि लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी और सभी को लॉग की प्रॉपर्टी में लिख लिया। अब एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर और प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है तो और प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे। जब तक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही तब तक प्रॉपर्टी का यूज़ करते रहेंगे और जैसे प्रॉपर्टी यूज़ होना बंद हो जाएगी वहीं से हम लोग क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए और कोई प्रॉपर्टी तो यूज़ होगी नहीं, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो log y का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो क्या होता है, जैसे log x का क्या होता है 1/x, वैसे log y का 1/y होगा। कैसे, अगर हम लोग इसको x लेट कर लें, क्या लेट कर लें, x, तो log x का क्या हो जाएगा 1/x यानी कि 1/y। इतनी सी बात क्लियर। अब जिसको हमने x लेट किया है उसका भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy/dx यानी कि y। ठीक है, = अब यहाँ पर देखो log x, इसको भी तो x लेट करना पड़ेगा। तो log x का क्या हो जाएगा 1/x यानी कि 1/cos x, और जिसको हमने लेट किया है उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो cos x। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी देखिए इसको x लेट करना पड़ेगा, तो 1/ क्या हो जाएगा cos 2x, और जिसको हमने लेट किया है उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो cos 2x। ठीक, अब इसके बाद 1/x यहाँ पर भी, तो 1/ कितना हो जाएगा cos 3x और dy/dx ऑफ cos 3x। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे cos से क्या होता है माइनस का sin x, तो माइनस का sin x अपॉन में क्या हो जाएगा cos x। इतनी सी बात, सिंपल। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर भी cos x है, इसको x लेट करना पड़ेगा, तो cos x का क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का sin 2x हो जाएगा। और लेकिन जिसको हमने x लेट किया है उसका भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2x को क्या हो जाएगा 2x का हो जाएगा 2, तो 2 sin 2x अपॉन में cos 2x। इतनी सी बात क्लियर। प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे भी सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी cos ऐसा क्या होता है माइनस का sin x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और इसको अगर x लेट करोगे तो cos ऐसा क्या होता है माइनस का sin x, तो माइनस sin 3x, और 3x को भी लेट करोगे तो 3x का क्या हो जाएगा 3 अपॉन में cos 3x। ठीक है, और यहाँ पर 1/y dy अपॉन में dx। अब देखिए
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। अब हम लोग को क्वेश्चन की सॉल्विंग करनी है। तो क्वेश्चन की सॉल्विंग की का मतलब ये हुआ कि हमें dy/dx निकालना है। तो dy/dx निकालने के लिए इस y को उस तरह भेज दो, तो माइनस कॉमन कर लेंगे यहाँ पर और माइनस का y हो जाएगा और ये dy में क्या होगा dx। ठीक है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan x और प्लस 2 tan 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी साइन अपॉन कॉस होगा, प्लस क्योंकि माइनस बाहर कर लिया तो सारे साइन प्लस में चेंज हो जाएंगे अब, और ये 3 tan 3x। इतनी सी बात क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि y क्या है, y की वैल्यू क्या होगी। y की वैल्यू यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन में है वही तो हमारी y की वैल्यू होगी, तो बस यहाँ पर y की वैल्यू हम लोग रख लेंगे। तो जैसे हम लोग रखेंगे बिल्कुल उस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस cos x cos 2x cos 3x, और ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही नोट कर लेंगे। तो tan x प्लस 2 tan 2x और प्लस 3 tan 3x। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। इतनी सी बात क्लियर। यहाँ पर देखिए 3 tan 3x लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर हम लोग इंटू से करते तो बहुत बड़ा क्वेश्चन जाता है, लॉग से क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकंड क्या लिखा हुआ, y = x-1 x-2 अपॉन में x-3 x-4 इंटू में x-5। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत, अगर हम लोग x लेट के करेंगे, x लेट करके करेंगे, क्योंकि ये अगर x लेट कर लोगे तो x की पावर 1/2, तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, जैसे हमने बताया था कि बड़े बड़े जो क्वेश्चन हो जाए, बड़े बड़े जब क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या कर लेंगे लॉग ले लेंगे, और लॉग से क्वेश्चन क्या हो जाता है बहुत आसान हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे लॉग लेंगे, जिससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा आसान। ठीक है, टेकिंग बोथ साइड लॉग। ठीक है, ये इतना हर क्वेश्चन में लिख लेंगे अगर लॉग लेना पड़ेगा तो। इतनी सी बात क्लियर। यहाँ पर जब लॉग लोगे तो लॉग y = log √x-1 x-2 अपॉन में x-3 x-4 और x-5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जितनी भी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है उतनी प्रॉपर्टी यूज़ करते जाएंगे। जब क्वेश्चन बिल्कुल हल्का हो जाएगा वैसे ही हम लोग क्या कर लेंगे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं log y = यहाँ पर एक काम ये करेंगे, जैसे ही रूट लगा हुआ है तो हम लोग क्या कर लेंगे रूट को हटा सकते हैं और उसकी जगह पर 1/2 लिख लेंगे। और ये तो पता ही होगा x-3 x-4 और x-5। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1/2 का यूज़ करेंगे। क्या कर लेंगे 1/2। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, तो log m की पावर n यूज़ हो रहा है, तो पावर आगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 log, ब्रैकेट में क्या बचेगा x-1 x-2 अपॉन में x-3 x-4 और x-5। इतनी सी बात क्लियर। ये क्या हो जाएगा log y। ठीक है, अब फिर से एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, तो जब तक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है तब तक प्रॉपर्टी यूज़ करते रहेंगे हम लोग। तो log m/n का मतलब log m - log n, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो log y = 1/2 log x-1 x-2 माइनस log x-3 x-4 और x-5। तो इस तरीके से यहाँ पर log m/n की प्रॉपर्टी भी यूज़ हो चुकी है। अब फिर से एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है यहाँ पर, देखिए कि log m/n, यहाँ पर भी log m/n इंटू आगे जितने भी चलेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे प्लस में लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर log y = 1/2 log m/n क्या होगा log x-1 प्लस log x-2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस लॉग m इंटू एन, आगे भी इंटू में सारे यहाँ पॉजिटिव होंगे, लेकिन बाहर माइनस है तो सारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, लॉग x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5। इतनी सी बात क्लियर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए पावर वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो गई, डिवाइड प्रॉपर्टी यूज़ हो गई, इनटू प्रॉपर्टी यूज़ हो गई, सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो गई, ठीक है। अब जैसे ही प्रॉपर्टी सब यूज़ हो गई, अब क्या इसके आगे प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, नहीं हो रही है। तो इसी के आगे हम लोग क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसी प्रॉपर्टी यूज़ होना बंद हो जाए वहीं पर हम लोग क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट यहाँ पर हम कर दे रहे हैं इस जगह, ठीक है, इसका। तो यहाँ पर देखिए इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा, तो log y क्या होगा, 1/y dy/dx। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/y dy/dx। अभी बताया था log y का किस तरीके से डिफ्रेंशिएट होता है। तो log y क्या होगा, 1/y dy/dx, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 हम लोग बाहर कर लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं ज़रा ध्यान से, ये log x से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, log x। तो log x का क्या होता है, 1/x। तो 1/x मतलब क्या हो जाएगा, पूरा x, यानी कि x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1। अब इसका भी तो डिफ्रेंशिएट करोगे जिसको हमने x लेट किया है। तो x का तो 1 होता है, 1 का 0, इसका मतलब यहाँ पर तो कुछ नहीं, यहाँ पर 1 लिखोगे तो 1 तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो फिर आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर देखते हैं log x। तो log x का क्या होता है, 1/x, यानी कि 1/x माइनस 2। और जिसको हमने x लेट किया उसका भी करेंगे, तो x का 0, x का 1 और 2 का 0। तो यहाँ पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 1/। अब यहाँ पर भी देखिए log x फिर से 1/x, यानी कि 1/x माइनस 3, x का 1 3 का 0, कोई फ़र्क नहीं। यहाँ पर भी वही है 1/x माइनस 4, और यहाँ पर भी वही है -1/x माइनस 5, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर, डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। अब हमें सॉल्विंग करनी है। सॉल्विंग बताया था, का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब dy/dx की वैल्यू निकालनी। तो dy/dx इज इक्वल टू, इस y को उधर भेजोगे तो y/2 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर जो जैसा लिखा है बिल्कुल ऐसे लिख दिया जाएगा, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू जो हमारे पास क्वेश्चन है वही हमारी y की वैल्यू हो जाएगी। तो dy/dx इज इक्वल टू, y कितना है हमारे पास, √x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। तो ये y की वैल्यू है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, /2। तो /2 तो ऐसे ही आएगा, 1/2, ठीक है। और ब्रैकेट में जैसा लिखा हो बिल्कुल वैसे ही लिख दिया जाएगा, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, कि इतना बड़ा जो क्वेश्चन था हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो गए। अगर हम लोग ऐसे करते, एक्सलेट करते, फिर डिवाइड प्रॉपर्टी, फिर इनटू प्रॉपर्टी, तो काफ़ी बड़ा हो जाता। तो यहाँ पर क्या करना है, बड़े बड़े क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करने के लिए हम लोग को लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेंगे, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लीजिएगा ध्यान से समझ के, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड में लिखा क्या हुआ है, y इज इक्वल टू log x का होल पावर cos x, log x की होल पावर cos x। तो अभी हमने ये बताया था कि क्वेश्चन जब बड़ा आ जाए तो हम लोग को लॉग लेना पड़ता है, वो बात भी ध्यान रखनी है। और एक बात और ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में, कि जब दो वेरिएबल किस में हो, पावर में हो। जब दो वेरिएबल पावर में हो, किस में हो, जब दो वेरिएबल पावर में हो तो वहाँ पर लॉग लेना पड़ता है। क्या होता है, जब दो वेरिएबल पावर में हो तो वहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, लॉग। ये बात बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए कि जब दो वेरिएबल पावर में हो तो वहाँ पर हम लोग को लॉग से सॉल्व करना होगा। ये बात ध्यान रखिए, इसका और कोई तरीका नहीं है। यहाँ पर जब दो वेरिएबल पावर में हो तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लॉग ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग बोथ साइड, टेकिंग बोथ साइड लॉग, ये बात लिख लेना है यहाँ पर। अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर जब हम लोग यहाँ पर लॉग लेंगे तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग x की होल पावर cos x, इतनी सी बात क्लियर। अब ये जो लॉग है इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज़ होगी, और ये प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है, लॉग m की पावर n से। ये पावर वाली प्रॉपर्टी है तो पावर आगे आ जाती कि नहीं आती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
cos x log ब्रैकेट में log x, इतनी सी बात क्लियर। और ये क्या होगी log y। अब यहाँ पर कोई और प्रॉपर्टी यूज़ होगी log की? नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पर यहीं से हम लोग क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। जब तक प्रॉपर्टी यूज़ होती है तब तक करेंगे, और जैसे प्रॉपर्टी यूज़ होना बंद हो जाएगी वैसे हम लोग क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है, सेकंड फंक्शन लिखा हुआ, तो हम लोग अब इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इनटू प्रॉपर्टी से। किससे करेंगे, इनटू प्रॉपर्टी से क्वेश्चन होगा, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन हो चुके हैं और दोनों फंक्शन इनटू में लिखे हुए हैं। तो log y का क्या होता है, बताया था 1/y dy अपॉन में dx, इतनी सी बात क्लियर। फर्स्ट सेकंड का यूज़ करना पड़ेगा, तो फर्स्ट को हमें ऐसे रखना है, cos x को ऐसे रखो और dy/dx ऑफ log ब्रैकेट में log x, ये बात समझ में आ ही रही होगी। प्लस अब log x को ऐसे रखो क्योंकि प्रॉपर्टी होती है इनटू की, बताया था। इसको अब ऐसे रखना है और डिफ्रेंशिएट किसका करना है, dy/dx ऑफ cos x का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर लेना है। cos x को ऐसे रखना है, इसमें कुछ होगा नहीं। अब यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो log x, ये x दिख रहा है, तो log x का क्या होता है 1/x, यानी कि 1/log x। और जिसको हमने x लेट किया है उसका भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो x का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, log x का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, तो log x का डिफ्रेंशिएट होता है 1/x। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/x, ये बात क्लियर हो पा रही है। प्लस log x को ऐसे रखोगे और यहाँ पर देखो dy/dx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस का sin x, यानी कि माइनस का sin x, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट लगा के। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट जरूर लगाना है। ठीक है, और ये 1/y dy अपॉन में dx। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को, तो dy अपॉन dx क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि y का तो हमें इधर इंटू कराना है ना, तो y के जब इंटू कराओगे तो इसको ब्रैकेट में लिख लोगे, क्या आएगा cos x अपॉन में x log x आ जाएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और प्लस माइनस माइनस sin x इंटू में log x, इतनी सी बात क्लियर। ठीक है, अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू हमारे पास जो भी क्वेश्चन है हमारा वही तो y की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है, log x की होल पावर cos x, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, ब्रैकेट में हमारे पास cos x अपॉन x log x माइनस sin x इंटू में log x। अब यहाँ पर क्या एलसीएम लेने पर कुछ सॉल्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही ड्रॉप कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, dy अपॉन dx इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब क्या करना है, क्वेश्चंस को पॉज करके नोट कर लीजिएगा और ध्यान से समझ भी लीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, y इज इक्वल टू x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x लिखा हुआ है। और जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ पर जितने काफ़ी सारे टर्म्स हो तो वहाँ पर कुछ ना कुछ हम लोग लेट कर लेंगे। ठीक है, लॉग की प्रॉपर देखो, जहाँ पर जिस क्वेश्चन में लॉग समझ में आ रहा हो कि यहाँ पर लॉग लेना है, अच्छा यहाँ पे कैसे समझ में आ रहा है, यहाँ पर लॉग लेना है कि जब दो वेरिएबल पावर में हो तो वहाँ पर हमेशा लॉग करके सॉल्व किया जाता है। ये बात क्लियर हो पा रही है। तो जब जिस क्वेश्चन में लॉग लेना हो और उसी क्वेश्चन में बहुत सारे टर्म्स हो, जिस क्वेश्चन में लॉग लेना हो, जिस क्वेश्चन में लॉग लेना हो और उस क्वेश्चन में बहुत सारे टर्म्स हों, तो वहाँ पर हम लोग सबसे पहले फंक्शंस को अलग अलग लेट कर देंगे। ये बात समझ में आ पा रही है कि नहीं आ रही। जिस क्वेश्चन में लॉग लेना हो और बहुत सारे टर्म्स हों तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शंस को लेट कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू, अगर हम लोगों ने इसको लेट कर लिया, इसको u कर लिया और इसको v कर लिया। ठीक है, ये बात क्लियर। इसको हमने y इज इक्वल टू, इसको u लेट कर लिया और इसको v लेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कर लिया। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसी फंक्शंस का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू du अपॉन में dx माइनस का dv अपॉन में dx। ठीक है,
अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ हमारे पास ऐसा आएगा, और इसको इक्वेशन नंबर क्या लेट कर लेंगे, फर्स्ट। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे कि इसका आंसर 0 हो जाएगा अगर लेट, देखो भाई अगर लेट हमने किया है, लेट अगर किया है तो वो तो वेरिएबल होगा ना, ठीक है, वो तो कांस्टेंट होगा नहीं कि कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इसका u का 0 नहीं हुआ है, यहाँ पे u का क्या हुआ है, du अपॉन डी एक्स, और v का क्या हुआ है, dv अपॉन डी एक्स, क्योंकि हमने इसको लेट किया, और लेट हमेशा क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो हम लोगों ने क्वेश्चन को लेट भी कर लिया, डिफ्रेंशिएट भी हो गया। अब हमें क्या करना है कि अलग अलग सॉल्व करना है, यानी कि u को अलग से सॉल्व कर लो, v को अलग से सॉल्व कर लो, दोनों की वैल्यू उठा के इसी में पुट कर लो, ठीक। तो यही हमारा देखो dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है कि u को अलग से सॉल्व कर लें हम लोग। तो जब u को हम अलग से सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे u को हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे, तो u इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, x की पावर x, ठीक है। दोनों वेरिएबल पावर में है, समझो तुरंत लॉग लेना है। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉग u इज इक्वल टू लॉग x की पावर x, ठीक है। ये लॉग यानी पावर वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर पावर आगे आ जाएगी, तो x लॉग x होगा, ठीक। और ये लॉग u प्रॉपर्टी आपको यूज़ नहीं होगी, तो बस यहीं पे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर लेना है। लॉग u क्या होता है, 1 अपॉन u, du अपॉन में dx। अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगाना है, क्या लगाना है, फर्स्ट सेकंड, क्या लगाना है, फर्स्ट सेकंड इंटू प्रॉपर्टी लगानी है। तो फर्स्ट को हम लोग ऐसे रखेंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और प्लस लॉग एक्स को अब ऐसे रखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, यानी कि फर्स्ट, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। कितनी बात क्लियर। अब देखिए यहाँ पर x लॉग एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन एक्स, और लॉग एक्स को ऐसे रखना है, और x से क्या होगा 1, तो 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर 1 अपॉन यू डी यू अपॉन में डी एक्स, एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स, क्या बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स, और 1 अपॉन यू डी यू अपॉन में डी एक्स, ठीक है। अब हमें डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यू को उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू यू ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। अब u की वैल्यू पता है क्या है, x की पावर x, तो बस यहाँ पर पुट कर लो x की पावर x और 1 प्लस लॉग x। इतनी सी बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी यू अपॉन में डी एक्स। तो ये हमारा आंसर, ठीक है, किसका, डी यू अपॉन डी एक्स का आंसर है, ठीक है। अब v हमने क्या लेट किया था, v इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो v इज इक्वल टू 2 की पावर साइन x। अब ये क्वेश्चन क्या दो फंक्शन वेरिएबल में है क्या, 2 कांस्टेंट है, साइन x वेरिएबल है, तो यहाँ पे तो लॉग लोगे नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्मूले से मैच कर रहा है क्वेश्चन। कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है, यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x क्या होता है, ए की पावर x लॉग ई बेस ए, ठीक है। ये फॉर्मूले से यूज़ करोगे इस क्वेश्चन को, देखो जरा, ए की पावर x 2 की पावर x, ठीक है। तो ये ए की पावर x से मैच कर रहा है। अगर हम लोग इसको x लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, x, अगर हम लोग इसको x लेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, डी वी अपॉन में कितना, डी एक्स ए की पावर x, यानी कि 2 की पावर x। तो 2 की पावर x का जो फॉर्मूला होगा बिल्कुल इस तरह से लिखा जाएगा, तो 2 की पावर साइन x, क्योंकि x क्या है, साइन x है, लॉग ई बेस 2, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब जिसको हमने x लेट किया है उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 की पावर साइन x इंटू में लॉग ई बेस 2, और साइन x क्या होता है, कॉस x, ठीक है। तो इस तरीके से डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी आ चुकी है। अब क्या करोगे, दोनों की वैल्यू डी वी अपॉन डी एक्स और डी यू अपॉन डी एक्स, तो दोनों की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर हम लोग पुट कर लेंगे, तो जैसे ही पुट करोगे देखो यहाँ पर क्या है, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स, फिर डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 2 की पावर साइन एक्स लॉग ई बेस 2 इंटू में कॉस एक्स, ठीक है।
तो इस तरीके से ये हमारी dy/dx की वैल्यू आ चुकी है। तो और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या होता है पेपर में ज़रूर आते हैं, ठीक है, कि जब दो फंक्शंस दो टर्म्स में दिए हों, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान समझ करके नोट कीजिएगा। और फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। x+3 की होल पावर यानी होल स्क्वायर x+4 का होल क्यूब x+5 का होल पावर 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को हम लोग इनटू प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं कि इसको हम लोग फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लें, और यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा इनटू प्रॉपर्टी लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़ा जाएगा, तो हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को सॉर्ट करने के लिए जब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है। तो यहाँ पर बोथ साइड क्या कर लेंगे, लॉग लेंगे। बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग लेंगे, ठीक है। तो जब लॉग लोगे तो क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो जाएगा। तो जब लॉग लोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉग लेंगे तो लॉग y = log x+3 का होल स्क्वायर x+4 का होल क्यूब और x+5 का होल पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो ये इनटू प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो पहले हम लोग लॉग में जो इनटू प्रॉपर्टी होती है उसको यूज़ कर लेंगे। तो log y = log x+3 का होल स्क्वायर प्लस log x+4 का होल क्यूब प्लस log x+5 का होल पावर 4, ठीक है। इतना करने के बाद एक प्रॉपर्टी और यूज़ हो रही है। जब तक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है तब तक प्रॉपर्टी यूज़ करते रहो, ठीक है। उसके बाद आसान हो जाए क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और यूज़ हो रही है कि log m की पावर n यानी कि पावर आगे आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log y = 2 log x+3 3 log x+4 4 log x+5 यानी कि 4 log x+5। इतनी सी बात क्लियर। अब यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो रही है, बस यहीं से हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो log y कितना, 1/y dy/dx, ये तो पता ही ना। अब 2 तो बाहर कर लेंगे, log x से मैच कर रहा है तो ये log x हो जाएगा, और log से क्या होता है 1/x यानी कि x+3, ठीक। और जिसको हमने x लेट किया है उसका भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो x का 1 3 का 0, x का 1 हो जाएगा 3 का 0। इसी तरीके से 3 यहाँ पर भी log x में क्या होता है 1/x यानी कि x+4, x का 1 4 का 0। इस तरीके से 4 log x यानी कि 4 में क्या हो जाएगा x+5 और x का 1 5 का 0, ठीक। अब हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो dy/dx = y को उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो y 2/x+3 प्लस 3/x+4 प्लस 4/x+5, ठीक है। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो क्वेश्चन में है वही यहाँ पर रख लो। तो dy/dx = y की वैल्यू कितनी है, x+3 का होल स्क्वायर x+4 की होल पावर 3 और x+5 की होल पावर 4। ब्रैकेट में कितना है 2/x+3 प्लस 3/x+4 प्लस 4/x+5, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और इसको भी ध्यान से समझ कर नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.5 के 1 to 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, अपने दोस्तों में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।